पहला पॉजिटिव केस की जानकारी मिलती है वो हमें माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अपने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को देते हैं और उनके थ्रू हमें पता चलता है। इमीडिएटली हमें वो व्यक्ति तो हमारे ऑलरेडी हॉस्पिटल में रहता है, तो उसके साथ एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम बैठ जाती है जो उसकी पूरी हिस्ट्री पिछले 15 दिन की लेती है। हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें जिस प्रकार की भी क्वेश्चंस हैं वो सारी उसमें लिखी हुई है कि आप लास्ट 15 दिन में कहाँ गए थे, किससे मिले थे, उसके बाद वापस आके घर पे थे या कहाँ कहाँ विजिट किए थे, कौन सी दुकानों में गए, कहाँ किस परिवार वालों के यहाँ गए, किसी शादी में गए, सारा ब्यौरा उनसे ले लेते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि पिछले 15 दिन में इस व्यक्ति ने किस किस के साथ मुलाकात करी है। उसके बाद इमीडिएटली ये जब चल रहा होता है उसके दौरान ही उसका जो घर है उस इलाके के अंदर हमारी पुलिस की टीम जाती है, मेडिकल रैपिड रिस्पांस टीम जाती है, CMHO की सर्वे टीम जाती है और अपना प्रशासनिक अधिकारी जाता है और उसको एक एपिसेंटर मानते हुए उसके चारों तरफ का एक रेडियस अपन डिसाइड करते हैं कि उस इलाके की ज्योग्राफी के हिसाब से ये किस रेडियस तक के एरिया को हम कंटेनमेंट जोन मार्क करें, जो लगभग 1 से 3 किलोमीटर के बीच का इस हिस्सा होता है। उसको हम इमीडिएटली कर्फ्यू मोड में लेके आ जाते हैं। उसके जो घर वाले हैं जो उसी मकान में रहते हैं जहाँ ये व्यक्ति रह रहा था, उनको हम इमीडिएटली एम्बुलेंस के माध्यम से टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहीं पे भर्ती रखते हैं जब तक कि उनका टेस्ट नहीं हो जाता है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम उसने बताए हैं उन सबको भी हम बेसिकली उनको हाई रिस्क कॉन्टैक्ट मानते हैं जिनसे इसकी पिछले 15 दिन में मुलाकात हुई है। उन सबको भी उसी तरह से हॉस्पिटल लेके आते हैं और उनको भी एडमिटेड रखते हैं जब तक कि इनका टेस्ट नहीं हो जाता। तो हमने यहाँ क्या व्यवस्था करी थी कि हमारा पहला केस आने से पहले ही जो पोलियो का सेक्टर होता है उस सेक्टर को हमने कितना पॉपुलेशन है हमने निकाल लिया, उस हिसाब से हमारी एक टीम दिन में कितने घरों को विजिट कर सकती है, उस हिसाब से हमने उतनी टीमें हर सेक्टर में लगा दी। फिर उसके बाद जो हमारी सर्वे टीम होती है जो हाउस टू हाउस सर्वे करती है, वो पूरा जो कंटेनमेंट जोन का इलाका है जो भी हमने ईयरमार्क किया है उसमें एक एक घर में जाके उसको चेक करना होता है। उसी सेक्टर के आधार पे हमने नगर निगम की टीमें भी पहले से लगा ली थी कि अगर इस एरिया में होता है तो कौन सी टीम किस किस गाड़ी के साथ वहाँ पे फिर वो पूरे एरिया का सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्प्रेइंग और क्लीनिंग होती है। उसी सेक्टर बेस पे हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन से हमने पहले से ही गाड़ियों के साथ टाई अप कर लिया था कि यहाँ पे जब कर्फ्यू अगर किसी भी एरिया में लगता है तो कौन सी गाड़ियाँ जाएंगी, कौन सा व्यक्ति जाएगा जो यहाँ पे ग्रोसरी बांटेगा, दूध बांटेगा, फल सब्जी बांटेगा, क्योंकि कर्फ्यू लगने के बाद सिर्फ डोर टू डोर डिलीवरी ही अलाउ करते हैं जो हम करेंगे, नॉट इवन प्राइवेट डोर टू डोर डिलीवरी अलाउ नहीं करते हैं। इमीडिएट एक्शन प्लान हमारा ये रहता है। फिर उसके बाद अगर कोई और पॉजिटिव आता है जिनका हमने टेस्टिंग किया है तो फिर सेम प्रक्रिया हमें उस व्यक्ति के लिए करना पड़ेगा। वो कहाँ रहता है, मान लीजिए किसी का दोस्त है तो वो कहाँ रहता है, उसके परिवार वाले इमीडिएट कांटेक्ट वाले कौन है, सो इस तरह से एक साइकिल बनता जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं तो उन्होंने किस मोड से ट्रैवल किया, ट्रेन है तो ट्रेन में उस डिब्बे में कितने लोग थे उसका हम रेलवे से लेते हैं। जैसे जो हमारा पहला पेशेंट था उसका एक ट्रैवल हिस्ट्री था तो हमने इमीडिएटली उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर रेलवे से उसकी जो बोगी है उसमें जितने भी यात्री हैं उनका पूरा नाम ले लिया, उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था। तो संबंधित जिलों को भी बता दिया कि आपके यहाँ जो व्यक्ति रह रहा है वो इसके कांटेक्ट में रहा है, तो वो संबंधित जिला भी फिर वो अपने हिसाब से सेम ट्रैकिंग का सिस्टम से करता है।